हम देखते हैं कि र्यूमाक उधर त्रस्तिन को खोजने में लगा हुआ था। उधर दूसरी तरफ कुसायामा के पास आखिरकार हरमानो आ जाता है। हरमानो को देखकर कुसायामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। थोड़ी देर बात करने के बाद हरमानो कहता है, लॉर्ड कुसायामा, मुझे काफी समय हो गया है। मैं अपने छोटे प्यारे भाई से नहीं मिला। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसमें कुछ तो बदलाव आया होगा। जरा देखते हैं, क्या वो पहले के मुकाबले कुछ ताकतवर हुआ भी या नहीं। तभी कुसायामा कहता है, मैंने तुमसे कहा ना हरमानो, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उसकी कोई भी ताकत किसी भी वॉरियर के बराबर नहीं है, समझे। वो तो ऐसे ही मारा जाएगा। तभी हरमानो कहता है, जिस ताकत को मैंने पाया है उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। मुझे बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ा है, लेकिन लगता है कि उसमें शायद उतनी हिम्मत नहीं है और ना ही ताकत। मैं बस उसकी हालत देखना चाहता हूं, बस। तभी कुसायामा कहता है, ठीक है हरमानो, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम अभी किसी को भी नहीं मारोगे, समझे। किसी को भी नहीं। इस पे हरमानो कहता है, क्या आप भला ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस पे कुसायामा कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम पर वो लोग हमला करेंगे, लेकिन तुम किसी भी मॉर्टल या बीइंग को अभी नहीं मारोगे, समझे। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैंने जो कोड़ा से कहा है वो वादा टूटे। और ये मेरे आत्मसम्मान की बात है, समझे हरमानो। इस पे हरमानो कहता है, क्या आप भला एक मामूली सैयन की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तभी कुसायामा कहता है, नहीं हरमानो, वो कोई मामूली सैयन नहीं है, समझे। वो एक इलाइट सैयन है और अहोरा का बेटा। ये बात को सुनने के बाद हरमानो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या, लेकिन इलाइट सैयन तो सबके सब मारे जा चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो वो फिर। इस पे कुसायामा कहता है, इसके पीछे काफी लंबी कहानी है। मैं तुम्हें अभी पूरी बातें नहीं बता सकता हूं, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। जब मैं कोड़ा को अपने हाथों से मारूंगा तब सभी सैयन्स का घमंड टूटेगा। इस पे हरमानो कहता है, क्या ये वही सैयन है जिससे कि आप हारे थे। इस पे कुसायामा कहता है,
नहीं हार मानो। मैं जिसके सामने कमजोर पड़ा वो एक नहीं बल्कि 2 सयन थे। मैंने लगभग अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल उन दोनों पे किया था, उन सभी को मारने के लिए। लेकिन उनमें से एक ओमनी किंग बच गया। उसने मेरे हमले को रोक लिया और दूसरे हमले को उस सकुमो ने, भले ही उसकी जान चली गई, लेकिन दोनों ने मिलकर सभी को बचा लिया। तभी हारमानो कहता है, यकीन नहीं होता कि ये साइंस इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस पे कुसायामा कहता है, इसलिए तो मैं जानता हूं कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए मैं सभी साइंस को मिटा देना चाहता हूं, समझे? कोई भी नहीं बचेगा। तभी हारमानो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उन सभी से जरूर मिलना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि काफी लंबे समय के बाद मुझे भी कोई अपनी बराबरी का मिल गया है और मैं उस सयन को देखना चाहता हूं जिसके सामने आप कमजोर पड़े। इस पे कुसायामा कहता है, तुम जा रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने तुमसे कहा है उसे तुम मत भूलना, समझे? तुम किसी को भी नहीं मारोगे। तभी हारमानो कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड कुसायामा, हारमानो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि हारमानो वहां से चला जाता है और उधर दूसरी तरफ यामोशी अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है, और वो भी अकेले में, और वो खुद की ताकत को इम्प्रूव कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी के पास जिरेन आता है और कहता है, ये भला तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी? बाकी सब की तरह सभी लोग इस तैयारी में लगे हैं। कुसायामा कभी भी हम सब पर हमला कर सकता है। इस पे यामोशी कहता है, हाँ मुझे पता है, उसे अपने पूरी ताकत को इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जो कर रहा हूं तुम इस चीज को नहीं समझ पाओगे, समझे जिरेन? मैं उसी की तैयारी में हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जरूरत उन सभी को जरूर पड़ेगी। मैं बस उसी के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। तभी जिरेन कहता है, तो ऐसा लगता है कि मैं इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कमजोर पड़ चुका हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो खुद पर शर्म आने लगी है। ये इस यूनिवर्स की आखिरी लड़ाई होगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी यामोशी कहता है, ऐसा नहीं है जिरेन, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। हम सबका योगदान इसमें बराबर का है। हमें इस लड़ाई में सभी की जरूरत पड़ेगी। तुम जितना कर सकते हो करो, समझे जिरेन? तभी जिरेन कहता है,
शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है यामोशी, मैं भी खुद को इस लड़ाई के लिए तैयार बहुत अच्छे से करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जिरेन वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी मन ही मन कहता है, मैं समझता हूं जिरेन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन हमें इस वक्त सबकी जरूरत है, सबकी। तभी हम देखते हैं कि वहां पे अचानक से एक धमाका होता है। यामोशी ये देख के काफी चौंक जाता है और वो तुरंत ही उस धमाके के पास जाता है और देखता है जिरेन थोड़ा जख्मी होता है। तभी यामोशी कहता है, जिरेन, क्या हुआ? ये सब? इस पे जिरेन कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन मेरे सामने आएगा। सामने देखो यामोशी। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने हारमानो खड़ा होता है और वो जिरेन को देख के कहता है, कैसे हो छोटे भाई? क्या तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हुई? काफी लंबे समय के बाद तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मिलने आया है। तुम्हें थोड़ा बहुत तो खुश होना चाहिए, क्यों है ना जिरेन?